गणित क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस के जीव विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, और वो भी 6 नंबर वाले प्रश्न लेके आए हैं, जिसे और जो आएंगे आपके धीरगढ़ में आएंगे। 6 नंबर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आपके एवरी ईयर पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जैसे वो आपको देख पा रहे होंगे आप लोग, ये आपके 9 क्वेश्चन ऑनली। आप अगर इन 9 क्वेश्चनों को आप अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो आपका कोई भी 6 नंबर का प्रश्न पेपर में छूटेगा नहीं। केवल ये 9 प्रश्न, इन 9 प्रश्नों को अगर आपने याद लर्न कर लिया तो आपका पेपर के पूरे 6 नंबर आपके हो जाएंगे जीव विज्ञान के। तो इसी श्रृंखला को देखते हुए हम समय ना बर्बाद करते हुए, अपना टाइम स्पेंड ना करते हुए हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है मानव हृदय की अंडर कार्ड का नामांकित चित्र बनाइए। ये कह रहा है कि मानव हृदय का अंतरिक्ष कार्ड का नामांकित चित्र बनाने, चित्र सहित उसकी संरचना का वर्णन कीजिए। और उसकी संरचना का वर्णन करना मतलब उसमें क्या क्या होता है उसके बारे में पूरा विस्तार से बताना है। तीर की सहायता से रुधिर प्रसंचरण का मार्ग भी प्रदर्शित करना है। और आपको जैसे ही आप चित्र बना दोगे, चित्र बनाने के बाद आपको उसमें करना क्या है कि आपको तीर की सहायता से आपको क्या कर देना है, उसको बताना है कि खून जो रक्त होता है, जो हमारा खून होता है, वो किस तरीके से प्रवाह करता है हमारे हृदय में। तो आपका पहला प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मानव के पाचन तंत्र का जो नामांकित चित्र बनाइए तथा यकृत के कार्यों का वर्णन कीजिए। और यकृत के कार्यों का वर्णन कीजिए। यकृत जो कार्य करता है उसका कार्य क्या है। यह प्रश्न ऐसे पूछा सकता है कि मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। आपका ऐसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है। तीसरा प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। सबसे पहले आप जो छोटी से छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है, आराम से आप याद कर चुके होंगे, आपको पता भी होगा, तो एक बार आप पढ़ लेना। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए। अब आपको एक प्रयोग करके दिखाना है, यानी प्रयोग बताना उसमें। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। अब ये कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल करके, प्रैक्टिकल जो होता है प्रैक्टिकल आपको बताना है और उसमें लिख के दिखाना है और उसमें बताना है कि प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आवश्यक है। चौथा प्रश्न, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए एवं संक्षिप्त विवरण दीजिए। आपका इससे पहले ये चैप्टर था नहीं, इस बार आपका जोड़ दिया गया है। तो मेरा जहां तक मानना है वहां तक आपका तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र पूछेगा और इसका विवरण भी आपको करना पड़ेगा। तो जी और ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। पांचवा प्रश्न, पाराबारवंश किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है और ऑक्सीजन के महत्व को लिखिए। देखो ये भी आपका नहीं था, ये भी इसी चैप्टर का है। तो इन दोनों प्रश्नों में से हो सकता है आपको एक प्रश्न इस बार पूछ ले। ठीक है, तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पाराबारवंश किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, ऑक्सीजन का महत्व समझाइए। तो आपका प्रश्न ये था। अगला प्रश्न, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। ठीक है, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसकी विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये आपका तीसरा चैप्टर है, उसमें आपने पढ़ा होगा कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसकी विधियां क्या है, इसके महत्व क्या है। तो आपने इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तो आप इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरीके से लर्न कर लें। अगला प्रश्न, पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, इसके विभिन्न चक्रों के कार्य बताइए। ये प्रश्न कभी अभी कुछ सालों से नहीं पूछा जा रहा, तो जहां तक मानना है इस बार पूछा जाएगा। अगला, एक मेंडल का नियम है, आपका मेंडल वाला है। तो मेंडल यानी मेंडल ने क्या कहा था, एक संकर तथा द्विसंकर क्रॉस से आप क्या समझते हैं। यानी मेंडल का कहना था आप एक संकर क्रॉस तथा द्विसंकर क्रॉस से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देते हुए वर्णन कीजिए। आपको उदाहरण देते हुए उसका विस्तार से बता देना है। अगला, लिंग गुणसूत्र कैसे कहते हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हो, लिंग गुणसूत्र के बारे में आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया भी होगा। तो आप उसके बारे में आप एक बार पढ़ लेना और मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया को समझाइए। मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया क्या होती है। जैसे मादा में आपके 2 गुणसूत्र होते हैं, एक्स होता है, और पुरुष में 2 गुणसूत्र होते हैं, एक्स वाई होता है। जब ये निषेचन की क्रिया के समय जब एक्स और वाई जब मिलते हैं तो एक लिंग निर्धारण होता है, जहां पर आप किसकी उत्पत्ति होती है, एक लड़की की उत्पत्ति होती है। अगर पुरुष का एक्स मिलता है और मादा का भी एक्स मिलता है, जब दोनों का लिंग मिलता है तो इनसे जो लिंग बन के तैयार होता है, ये एक लड़की बन के तैयार होती है, मतलब एक लड़की का क्या होता है, प्रारूप बन के तैयार होता है। तो इस प्रकार आपका लिंग निर्धारण वाला था। तो आपके जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इन प्रश्नों को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, कर लीजिए, क्योंकि हमने बहुत ही मेहनत करके आपके लिए बहुत मेहनत की है। मेहनत करने के बाद हमने कुछ गिने चुने क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। इन प्रश्नों को आप बहुत ही अच्छी तरीके से आपने पढ़ रखे होंगे, केवल आपको एक बार रिवाइज करना है। आप अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए और 29 तारीख के पेपर को आप अच्छी तरीके से कर दीजिए और फाड़ डालिए पेपर को, उसमें आपके ये प्रश्न रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे जो आपके मोहल्ले वाले हों, आपके आसपास रहने वाले हों, उनको भी इन प्रश्नों के बारे में पता चले, वो भी इन प्रश्नों को याद कर सकें आपके माध्यम से। सो थैंक यू एंड धन्यवाद।